नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोरोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे दुश्चिंता के रोग के बारे में। दुश्चिंता का रोग या एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे घबराहट की बीमारी भी कहते हैं। देखिए, थोड़ी चिंता इंसान को ज़रूरी रहती है, वो काम करने में या अपने टारगेट पूरे करने में हेल्प करती है। जैसे किसी स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम है, उसे थोड़ी चिंता होगी तो वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएगा और अपने सिलेबस पूरा करके टारगेट पूरा कर पाएगा। इसी तरह से जॉब में किसी को कोई टारगेट पूरा करना है तो कुछ चिंता होना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने काम के लिए और अच्छे से एकाग्रता से अपने टारगेट्स पूरे कर सके। लेकिन जब ये चिंता इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये दुश्चिंता के रोग का रूप ले लेती है, जिसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। उसको एंग्जाइटी या घबराहट की बीमारी बढ़ने लगती है। तो दुश्चिंता के रोग के या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लक्षण हो सकते हैं। अगर हम शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो इंसान में सबसे पहले बेचैनी या तनाव महसूस करने लगता है। एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता वो। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है, पसीना आ सकता है या कंपन शरीर में या हाथों में कंपन हो सकती है। और जब वो सामाजिक स्थान पर लोगों के सामने बैठा होता है और इस तरह के लक्षण आते हैं तो लोगों को देख के उसकी घबराहट और बढ़ती है और ये लक्षण और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हैं। इसके अलावा इंसान का मुंह बार बार सूखने लगता है, पेट खराब हो सकता है, बार बार पेशाब जाने का उसका इच्छा हो सकती है। एंग्जाइटी के चलते इंसान की मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, खिंचाव महसूस होने लगता है या सिर दर्द महसूस होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट शारीरिक लक्षण है। मांसपेशियों में खिंचाव के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो पहचान नहीं पाते कि ये आपके एंग्जाइटी या दुश्चिंता के रोग की वजह से आप में खिंचाव या तनाव जो शरीर में मसल्स में आपके महसूस हो रहा है। तो ये हुए कुछ शारीरिक लक्षण। इसके अलावा मानसिक लक्षण कौन कौन से होते हैं एंग्जाइटी में? मानसिक लक्षण, सबसे पहले इंसान को नींद आने में कठिनाई महसूस कर सकता है, या उसकी नींद रात को बार बार खुल सकती है, या जरा सी आवाज़ में नींद खुलने लगती है। थोड़ी सी आवाज़ हुई उसी में इंसान की नींद खुल जाती है, या उसे बुरे या डरावने सपने आने लगते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। इसके अलावा उसके दिमाग में गलत विचार चलने लगते हैं। जैसे किसी इंसान को अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो उसको बहुत ही बिना किसी वजह नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। ये नेगेटिव विचार हो सकते हैं किसी परिवार वाले के बारे में, कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई लॉस ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए मेरा, या परिवार के किसी सदस्य को सीरियस बीमारी ना हो जाए। जबकि सब ठीक चल रहा होता है, बच्चे हैं नॉर्मल स्कूल अटेंड कर रहे हैं, हस्बैंड नॉर्मल अपना जॉब कर रहे हैं, तो भी नेगेटिव विचार आना। अगर किसी ने, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो उसी में नेगेटिव विचार चलने लग जाना भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का लक्षण है। इसके अलावा इंसान जरा सी आवाज़, जैसे फ़ोन की घंटी या और कोई भी मामूली आवाज़ में बार बार चौंकने लगता है। अगर वो अखबार में कुछ दुर्घटना या कोई नेगेटिव न्यूज़ पढ़ ले तो उसके दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मानसिक लक्षण के तौर पर देखे जाते हैं। तो आज हमने देखा शारीरिक और मानसिक लक्षण एंग्जाइटी डिसऑर्डर या दुश्चिंता का रोग। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का कई तरह का होता है, देखिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ से, फोबिया से भी एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, या सोशल प्लेसेस पर जाने से हो जाती है, या जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसको हर समय इस तरह के लक्षण रहते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या
नई जगह पर एडजस्ट करने में दिक्कत आने पर एंजाइटी होने लग जाती है। जो घर का एड्रेस चेंज हो जाए, नए घर में शिफ्ट हो जाए या नए शहर में शिफ्ट हो जाए इंसान, उसमें भी उसको एडजस्टमेंट इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, ये आज हमने बात की एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अगर आप में या आपके किसी जानने वाले में इस तरह के लक्षण हैं तो उन्हें नॉर्मल चिंता मत करो ऐसे बोलने से ठीक नहीं होंगे। आप अपने नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं और इसके इलाज के बारे में डिस्कस करें। धन्यवाद।